You have to build in trust within your child. Once they know that you love him, once they know that you love him unconditionally, and there is a trust factor, you can really go a long way. पर किसके लिए कमाते हो भाई? बच्चों के लिए. पर उसको मालूम है कि वो आप उसके लिए कर रही हैं? नहीं ना. नहीं. क्योंकि दैट इमोशनल बॉन्डिंग इज लैकिंग. जब तक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएगा. हर एक ने तो एक ही तरफ का शू नहीं पहनते हैं, अलग अलग साइज होता है. उस सिचुएशन को देखो, सिचुएशन के ऊपर आप पेरेंट बनो. कभी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कभी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कभी आपको नरम करना पड़ेगा, कभी आपको ये करना, ये एक बाउंड्री भी सेटअप करना पड़ेगा. देयर इज नथिंग कॉल्ड जनरेशन गैप. आजकल हम इतने क्लीशे हो गया है कि जनरेशन गैप बोल रहे हैं. वो जनरेशन गैप है ही नहीं है. आप उनको समझते नहीं है, वो उनको समझते नहीं है. वही है, ये गैप पहले भी था, आज भी है. तो ये गैप को फिलअप करना है अपने को. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. तो मैम आप ये बताइए कि पेरेंट्स अपनी जॉब के साथ ये जो पेरेंटिंग का ब्यूटीफुल स्ट्रगल होता है ये कैसे रखेंगे? वेरी वेरी ट्रू. आई यूज 2 words. One is beautiful, struggle. Can struggle be beautiful? Pain can be beautiful? No. It's paradoxical. ये paradox है. Parenting is a beautiful struggle. स्ट्रगल करना ही पड़ता है. उसको कैसा फीड करना, उसको कैसे सुलाना, ये होता ही रहता है, अक्सर होता है. सो इट इज़ अ स्ट्रगल. जैसे बटरफ्लाई जो होता है ना, ये ककून से कैसे वो लार्वा स्टेज से बाहर आता है, इट्स अ स्ट्रगल. है ना. तो जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेगा ये बटरफ्लाई नहीं बनेगा. You would have heard of the story ना, चाइल्ड प्रिकिंग द बटरफ्लाई का ये ककून को जरा प्रिक कर लेता है ताकि वो इतना सफ़र नहीं करें. पर वो बच्चा, वो बटरफ्लाई मर जाता है ना. तो यही है, हम अपने बच्चों को ये तरीके से सिखाना बहुत मुश्किल है. दैट इज़ वेयर वी आर देयर. इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ वाई दैट्स अ मदर स्ट्रगल. फादर्स का क्या होता है कि फादर्स आर वेरी डिफरेंट. ओके, उनका जो रवैया जो होता है, उनका इमोशनल बॉन्डिंग दिखाते नहीं है. वो स्ट्रिक्ट रहते हैं. हाँ, है ना. हर संडे बच्चे के साथ भागते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे के साथ ही करते हैं. पहला वीक क्या होता है, अरे बैठो ना, मैं हूँ ना. यही एक शब्द है. हर एक पल में आप उनको आपके आंख के इशारे से ही मतलब पता लग जाएगा कि मैं हूँ ना. ये आना चाहिए उसके अंदर. जब पापा ने उसको साइकिल सिखाया था तभी उन्होंने क्या किया था, उसको पेडल में बिठाया था. फिर पहली बार उसके पीछे दौड़ रहे थे. और दूसरा संडे जब आया था तभी बच्चे के साथ उसको खाली हाथ रखता था. फिर भी बच्चा वहाँ से पूछेगा, कहाँ है पापा, कहाँ है आप, कहाँ है, किधर है. तो फिर बच्चा बोलता था कि आप क्या, मैं हूँ ना. फिर तीसरा संडे क्या है, यहाँ खड़ा होके बोलते हैं मैं हूँ ना. वो अपने आप चला जाता है. यही सीख है. दिस हैज़ टू हैपन इन एवरी फैमिली. That is where it is. This is why I call this as a beautiful struggle. Struggle मतलब आपका स्ट्रगलिंग ही है. पर किसके लिए कमाते हो भाई? बोलो. बच्चों के लिए. बच्चों के लिए. पर उसको मालूम है कि वो आप उसके लिए कर रही हैं? नहीं ना. नहीं. क्योंकि दैट इमोशनल बॉन्डिंग इज लैकिंग. जब तक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएगा. वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ट्रस्ट. You have to build in trust within your child. These are the 2 things. Love and trust has to be there with your child. Once they know that you love him, once they know that you love him unconditionally, and there is a trust factor, you can really go a long way. तो इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. ये तो होता ही रहता है. तो बच्चे अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करें, ऐसा माहौल कैसे बनाएंगे? Okay, let's play the game. Let's play the game as such. Okay. I don't have let's see that these are my cards. Okay. Of course, this is a cue card. I brought it along. Okay. There is, let us say that this is love. Okay. So you all parents need to open a bank account with me. Are you ready? Yeah. Sure. It's called EBB. EBB. Why EBB? Emotional balance. Okay. पैसे तो डाल रहे हैं बैंक में, वैसा ही है. ये मेरा लव कार्ड है. ओके. ये लव कार्ड कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा. ओके. और ये एंगर है डेबिट साइड. ओके. क्रेडिट साइड में ऑनेस्टी जाएगा, डिसऑनेस्ट यहाँ जाएगा. जैसे यहाँ से ये क्रेडिट होता है, यहाँ से विड्रॉयल होता रहता है ना. Yes. तो ऐसे ही
बच्चे के साथ हम व्यवहार करेंगे जहाँ लव, आज आप बैठ के आप रात के जैसे आप काम सब खत्म हो जाता है तभी सोचो कि आज मैं मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया था। एक बार सोचो ना, ज़्यादातर आपको यही ज़्यादा मिलेगा। आई वॉज एंग्री एट हिम for not reading the lessons. Yes. I was angry at him because he did not have a bath. I was angry at him because he was watching the television. Angry. तो आपका ये डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं है। तो कैसा ट्रस्ट आएगा? आपने दिखाया? नहीं दिखाया ना। नहीं। जब तक वो आप उनके प्रति बोलेगा बेटा आई एम देयर फॉर यू, आई ट्रस्ट यू, पीरियड। एक ही शब्द चाहिए, आई ट्रस्ट यू। Once you have that, I think you can win the world. You can really become a beautiful person. हम ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, that is why हर एक क्षेत्र में हम उसका ये दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। बिल्कुल। कि हम लोग जब बच्चे थे, my father was in IITs in Chennai, you know, he was there. जब कभी बच्चे हॉस्टल में डालने के लिए आते थे तभी मेरा फादर का परमिशन चाहिए था। सब लोग आते थे घर पे, तो हम भी वही टीनेज पे थे, तो हम लोग को भी बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर व्हाट 16 17 दे वुड कम होम, यू नो, सो वी यूज्ड टू पीप आउट एंड सी, यू नो, फ्रॉम द विंडो कौन आ रहा है, अरे यार अच्छा बंदा आया आज, तो बस ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हमको भी फीलिंग नाइस था। तो तभी एक कॉन्वर्सेशन मेरे कान में सुनाई दे रही थी। एक मम्मी बैठी है और मम्मी बोल रहे हैं कि उनके बेटे को बुला के बोल के, राहुल बैठो ना, राहुल अंकल को नमस्ते करो ना, राहुल पानी पियो ना, ना 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 वो सोफ़ा नहीं, ये सोफ़ा में बैठो। ओके, समझा? तो ये इंस्ट्रक्शन होने से मैं मेरी सिस्टर को बोल रही, यार ये 5 साल का बच्चा है क्या, हर एक इंस्ट्रक्शन ये बनाना चाहिए या ऑरेंज चाहिए, कोई भी एक लो, पील करो उसको, पील करो उसको, पील करो। मैं सोच रही थी कि ये बच्चा 5 साल का बच्चा है। जैसे हमने देखा तगड़ा एक लड़का है, मूछ दाढ़ी सब कुछ है, हट्टा कट्टा है। 18 इयर्स के बच्चे को आप ये सब सिखाओगे, वो भी IIT में डालोगे, वो तो कैसा रह पाएगा वहाँ? क्या वहाँ कैसा रहे? दैट इज इट। पेरेंट्स डोंट वांट टू लीव। ये काइट का मांझा जैसा उसको पकड़ के रखते हैं, हाँ। घसीटते रहे हैं। ये नहीं चाहिए, छोड़ो ना वो काइट को, थोड़ा आगे छोड़ो ना, रील को डील को थोड़ा छोड़ो तो वो आगे उड़ेगा। जितना आगे उड़ेगा, यू आर देयर टू कंट्रोल हिम। दिस इज द फिलॉसफी of you be a kite, absolute kite. That's why I become a kite. Leave him, he will make mistakes, let him make mistakes, but share it with you. This is very very important in life. That's why kite philosophy, this I call it as a kite philosophy. Okay. Then there is one called an umbrella philosophy. Umbrella philosophy में क्या है, बारिश आता है, बच्चे के ऊपर बारिश नहीं गिरता है, आप उसको छाता रखते हैं, छाता जैसे खड़े हो, वहाँ से बारिश होता है। ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। यस। पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनकी ये जर्नी राइट है? ओके, मैंने बताया पहले, जैसे मैंने बताया कि आपका 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। देयर इज़ ऑलवेज द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन, वी ऑल नो दैट। ओके, लेफ्ट ब्रेन का काम लॉजिकल थिंकिंग है और वेरी वेरी एनालिटिकल थिंकिंग है, उसका बेसिक नेचर वही है इसका। तो तब क्या होता है कि क्रिएटिविटी ब्रेन जो होता है वो उसका क्रिएटिविटी में ही जाता है, जैसे म्यूजिक, आर्ट, इट कैन बी एनी फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी लाइक फिल्म इंडस्ट्री, यू नो। नाउ व्हेन एज अ पेरेंट, व्हेन आई नो दैट ये बच्चे के साथ ये क्षमता है, वो सीख सकता है, तो उसी के ऊपर आप पहले से उसको ये देना है। जैसे क्रिएटिविटी के साथ आप लॉजिकल थिंकिंग को कंबाइन करो, काइनेस्थेटिक के साथ लॉजिकल थिंकिंग कंबाइन करो। तो इसलिए आप हर एक हॉबी क्लासेस में मत डालो, एक हॉबी क्लास जो उनके लिए पसंद है वो डाल के देखिए ना, द चाइल्ड विल बी एन आउटस्टैंडिंग चाइल्ड। तो आपका नज़र से देखना पड़ेगा उसको। इसलिए दैट इज़ वेयर द पेरेंटिंग इज़ वेरी एसेंशियल। कहाँ उसका रुचि है? लाइक फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंडसन, ही इज़ वेरी गुड एट हिज सॉकर, ही इज़ अबाउट 11 year old, बट नो अदर स्पोर्ट्स बट द सॉकर, बट ही नोज एवरी प्लेयर एवरीथिंग। ये छोटा बच्चा इतना सारा वो कैसे? तो यदि आप वो उसको आप वहाँ ही ख़त्म करके स्कूल में डालो, ये है रफ्तार पे आ गया होता ना, ही वुड नॉट बी अ क्रिएटिव पर्सन।
क्रिएटिविटी को डेवलप करना ही है, एंड दैट इज़ वेयर वी आर, दैट्स वेयर इट इज़। तो मैम टीनेजर्स में क्या चैलेंजेस आते हैं? टीनेजर ही चैलेंज है, उसका नाम ही इतना इतना टीनेज में इतने सारे चैलेंजेस हैं। और इसका डिपेंडेंट भी होना है, इंडिपेंडेंट भी होना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, यही इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। दिस आई कॉल इट एज दे लिव इन अ वर्ल्ड कॉल्ड ऊका, VUCA। VUCA का मतलब क्या है? एक वॉलेटाइल मतलब उसके अंदर इतना जोश भरा है, एनर्जी बहुत है उसके अंदर, ठीक है। यस। U स्टैंड्स फॉर अनसर्टन, उसको पता नहीं होता कि ये सही है वो गलत है, ये सही है वो गलत है, ठीक है। तो हर टाइम आपके साथ आर्ग्यू करते रहेगा, Yes. अनसर्टन। C, देयर वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आजकल की टेक्नोलॉजी कल दूसरा टेक्नोलॉजी है, तीसरा टेक्नोलॉजी है। जब हम बच्चे थे हमारे पास इतना टाइम था कि हम पेड़ के पीछे तो घूम रहे थे, पर हम ये एग्जाम्पल तो उनको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आज उनका AI वर्ल्ड है। AI वर्ल्ड में आप वही टेक्नोलॉजी के बारे उसके बारे में बात करोगे, वो तो मानेगा ही नहीं है ना। तो देन दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज A फॉर एंग्जाइटी। हर मिनट उसको एंग्जाइटी होता है, कल मैं क्या बनूंगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, मैं इतना कमाऊँगा नहीं, ये सब उनके अंदर एक उथल पुथल होता रहता है। इट्स अ चैलेंज। आई विल गिव यू वन इसमें भी नहीं, एकेडमिक प्रेशर कितना है, सबसे ज़्यादा है अगर कोटा में तो कितने लोग ऐसे मर जाते हैं, सुसाइड जाते हैं। फिर 6 लोग एक दिन में मर गए थे। वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एकेडमिक प्रेशर। एक बार ऐसा हुआ था, मैं क्लास 10th के क्लास टीचर थी, तभी बच्चे लोग बैठे थे एंड फर्स्ट डे था, सब लोग शोर मचा रहे थे। तभी मैंने बच्चों को बोला कि बच्चा आप लोग, भविष्य आपके हाथ में है, क्या बनना चाहते हो, एक्सप्रेस इट। मैंने दूसरा शब्द नहीं किया, आप अपने तरीके से उसका एक्सप्रेस करो करके मैंने बोला था। सब बच्चे लोग पन्ने लिख रहे थे। एक बच्चा मेरे तरफ देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था। मैं बोली कि ये बैक बेंचर है, ये लड़का तो पढ़ने वाला नहीं है, ये तो ऐसा है, शैतानी है। बाहर विंडो को देखेगा, फिर मुझे देखेगा, विंडो को देखेगा, मुझे देखेगा। उसका कोरा कागज़ ही था। तो तभी मैंने, सब लोग चले गए थे, सिर्फ वो बैठा था। उसके साथ मैं बहुत गुस्से के साथ गई थी, बोले कि आई नो यू बैक बेंचर्स, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। हाँ, सब लोग तो चले गए, सब लोग लिख के चले गए, आप तुम क्या कर रहे हो। तो तभी वो बच्चे ने बोला, मैडम आपने क्या बोला था। बोले एक्सप्रेस योर सेल्फ। हाँ मैम, मैं लिखा नहीं हूँ, मैं ये ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। आई हैव रिटन इट इन माई बुक, एक्चुअली यू कैन सी इट इन द बुक, पेज नंबर आई शो इट यू। तो ये बच्चा ने क्लास का टॉपर है, वाह, ठीक है, दिस इज द पिक्चर। ये बच्चा दलदल में फंस रहा है, ये पूरा दलदल है, उसमें फंस रहा है, एंड ही वांट सम हेल्प। दैट्स व्हाट ही सेड। मैम, मैं इतना तक आ गया हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा करियर कहाँ होने वाला है, मेरा मार्क्स कितने आने वाला है, मेरा फैमिली कैसे लेंगे, मैनेजमेंट कैसे लेंगे। सब लोग बोलते हैं कि ये मुश्किल, आई डोंट वांट टू मेंशन द चाइल्ड्स नेम। सो हाउ ही सेज, लिसन, you're going to be the topper of the school, you're going to be the topper of the institution, management wants to put my face and say 100% results, 100 out of 100 in everything. Yes. I am under pressure, ma'am. इतना प्रेशर है कि मैं कहाँ मैं देखूं, इसको मैनेज भी कैसे करूं, कैसे करेगा वो। स्ट्रेस में लेके हर रोज रोता है वो रात को, और क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो पेरेंट्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अपने से, टीचर्स को, सबको उसको खुश करना है। कैसे हो पाएगा बेटा। That is when this boy had drawn this. I had tears in my eyes. I really cried. I just said, give me the paper. May I have it? And then I wrote, you are born to win. You are only born to win. Just think about this. Today he is the greatest architect, sorry, not an architecture. He is one of the greatest and the finest architect of this country. Wow. I'm so proud of him. So what I mean to say is, यदि माँ बाप उसके परखते थे ना, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, they can take it a long way. That's where it is. बैलेंस बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ही बनाना है। तो बैलेंस मतलब क्या है, आपका नज़र माइक्रोस्कोप जैसा होना चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होना चाहिए,
जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को देखोगे ना, जब सूरज की किरणें पड़ती है, ये पेपर भी जलता है, उतना सक्षम से आप देखना है। आप कहीं भी हो, इसके लिए आपके लिए टाइम नहीं चाहिए। जैसे आप बच्चे के बर्ताव देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा, ही इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड, ही इज़ better in this, he is good at this. So look at that field, no? How many times parents have sat with the children and talked? बैठ के बात करने का टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द वर्कशॉप्स जिसमें मैं ले रही थी, एक बच्ची तो रोके बोली, 1 साल हो गया मैम, मैं मेरा मम्मी पापा के साथ खाना खा के, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बोला कि क्यों बेटा? तो बोलेगा पापा तो सुबह चले जाते हैं, मम्मी भी काम पे लगी रहती है, और टेबल में तो खाना रहता है, तो मुझे ही खाना पड़ता है। तो ये कितनी कितनी शर्म की बात है। ये आपकी एक तो फिलोसफी देन है। व्हाई डू वी कॉल योरसेल्फ एज पेरेंट? पेरेंट बोलने के ये नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ब्रिंगिंग द चाइल्ड आउट, बट चाइल्ड को चाइल्ड के साथ आपको ग्रोथ होनी चाहिए। दैट इज वेयर पेरेंटिंग इज पावरफुल। हर बच्चे की अलग अलग पेरेंटिंग होती है, अलग अलग होता है। हद वही बोला ना, हर एक ने तो एक ही तरफ का शू नहीं पहनते हैं, अलग अलग साइज होता है। उस सिचुएशन को देखो, सिचुएशन के ऊपर आप पेरेंट बनो। कभी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कभी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कभी आपको नरम करना पड़ेगा, कभी आपको ये करना, ये एक बाउंड्री भी सेटअप करना पड़ेगा। ये यू आर लाइक अ जगलर, ये देखा है ना, मैजिशियन का जगलिंग होता है ना, वैसा ही करना पड़ेगा आपको। इस तरफ से यदि वो बोलेगा कि मैं 2 बजे आऊँगा मम्मा, आज 2 बजे आऊँगा, इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? नो ना। देन व्हाट इज योर रोल देयर? यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। एम आई राइट? तो ये बच्चों के साथ बाउंड्रीज कैसे सेट करेंगे? यही है, तो इसी के लिए मैंने ये फिलॉसफी निकाल के लेके आई हूँ। इट्स अ ट्रैफिक सिग्नल फिलॉसफी, ब्यूटिफुल फिलॉसफी इन लाइफ। ये आप कहीं भी यूज़ करो ना, यू विल बी अ विनर, स्पेशली विथ योर हस्बैंड्स। फॉलो दिस। बिल्कुल। दैट इज स्टॉप टू लिसन। व्हाट डज दिस टीच? दिस सेज स्टॉप, proceed, or stop, ready, and then proceed. Am I right? Yes. Same philosophy. First stop and listen intuitively. वो अंडरलाइन, मैं फिजिक्स क्लास नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों? कुछ तो तकलीफ है ना, तो ये समझना जरूरी है। नहीं तुमको फिजिक्स क्लास ही जाना है, तुमको मैथ्स ही करना है, ये जो, तो स्टॉप टू लिसन। इट्स कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ वेरी एसेंशियल। एम्पैथेटिक लिसनिंग में 4 तरह के होते हैं। जैसे बच्चा आया तो पापा ने ऐसा पेपर उठाया, ऐसे पढ़ रही है, ठीक है, पापा हाँ क्या, बोलो, ठीक है, कल पिकनिक है, पिकनिक के लिए पैसा चाहिए, हाँ सुनने में भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। दिस इज ऑल्सो लिसनिंग। एम आई राइट? Yes. यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर। मैंने ऐसे एक्टिव लिसनिंग, सिचुएशन को समझो। जब आप सिचुएशन को समझोगे ना, आप यू विल रियलाइज टू स्टॉप, यू विल स्टॉप। तभी आपको लगेगा, तभी आप कुछ जवाब मत दो। जवाब मत दो। I'll give you an example here, you will understand it better. Yes. Then you get ready with your answer. It gives you time to think about the answer that you want to give. Then you redirect him. You don't say that ऐसे ही जाना है, वैसे ही नहीं, you redirect it. Can we look at it this way? We factor is very important. We factor. When I say we, how do we look at it? Let us say, I'll give you one example which will really. Sure. You have a teenage daughter. Okay. एंड 2 दिन से आप देख रहे हैं कि वो बच्ची बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, टॉयलेट में ज़्यादातर टाइम बिता रही है। Yes. और उसका रवैया थोड़ा अजीब है। पहला नज़र माँ को ही मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा नहीं। पर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर पट्टी लगा के आगे चले जाते हैं। ओके, यू डोंट इवन सी। ओके, व्हेन आई नो दैट माय चाइल्ड इज नॉट right, she is not moving right in a right fashion, then it is my duty to keep my ears open to the conversations. Okay, she'll come and say, mama, हाँ क्या है, आज पार्टी है, पार्टी में जा सकती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे कौन आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, कौन आ रहे हैं? वो शीला आ रही है, गीता आ रही है, सबका नाम लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक पार्टी है? ठीक है, पता नहीं। कब शुरू हो रहा है? पता नहीं। तो फिर क्यों जाना है? नहीं जाना है। दिस इज नॉट वॉट आवर पेरेंटिंग इज। वी आर कंट्रोल फ्रीक्स। हमको हमारे हाथ में वो कंट्रोल चाहिए।
नहीं, ये रिमोट कंट्रोल नहीं है। यस, तो इसलिए आपको उसको थोड़ा ढील छोड़ना पड़ेगा। ऐसे से इट्स अ काइट, ये फ्लाइंग काइट है ना, उसी के ऊपर है इसका। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चा आके बोलेगी कि मम्मा मैं जा रही हूँ, बट इज इट गुड टू हैव अ बॉयफ्रेंड? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। गुड टू हैव अ बॉयफ्रेंड। Now you cannot say it's bad to have a boyfriend because everybody is having in the class. Yes. Am I right? Yes. So how do you really tackle this? Okay. Then did you have a boyfriend? These are the kind of questions that they will ask. हमारे ज़माने में ये सब नहीं था, अभी आजकल नया है। तो what is it? Set your boundary. Tell your child, I trust you, mice. I really trust you. Yes, I know that you want to go to the party. I know the DJ will be there. Fine, but you set your boundaries. Okay. That's it. That will really tell the child. The onus is on the child now. Responsibility is shifted from mother to the child. So, at what time do you want? She'll ask you, at what time can I come? You think 10 o'clock is advisable? मैं ये नहीं बोलूँगी 10 बजे आना है. Is 10 o'clock advisable for both of us? Fine. But थोड़ा लेट हो जाएगा तो फ़ोन करो. तो ये क्या है कि दोनों के अंदर का दूरी जो है वो समानता हो जाता है. Then they are able to open up and tell you. So it's always space चाहिए. आप दोनों को space चाहिए. जब आप ये space में रहोगे ना, space छोड़ोगे ना, there is no gap. You will be filling the gap. There is nothing called generation gap. आजकल हम इतने क्लीशे हो गया है कि generation gap बोल रहे हैं. वो generation gap है ही नहीं है. आप उनको समझते नहीं है, वो उनको समझते नहीं है. वही है. ये गैप पहले भी था, आज भी है. ये तो यही है. तो ये गैप को फिलअप करना है अपने को. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. पहले के ज़माने में ये पेरेंटिंग के लिए ज़रूरत नहीं होती थी कि बच्चे के लिए पेरेंटिंग कोच हो या हमें कुछ नहीं. तभी क्या था, हर एक घर में एक दादी माँ थी, है ना. बिल्कुल. आप अपने मम्मी पापा से तो बात नहीं करेंगे, दादी को जाके बोलेंगे, नानी को जाके बोलेंगे, जो आपके साथ क्लोज है. वो एक्सपीरियंस वाला था. तो इसलिए कोच की ज़रूरत नहीं थी. दे वर डूइंग द रोल ऑफ अ कोच. बेटा ये करना गलत है, देखो ना सही क्या है, ज़रा देखो. मम्मी तो डांटेगी ना, पापा डांटेंगे ना. तो ये जो सलाह देने के लिए एक व्यक्ति था घर पे, अभी क्या कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है. मम्मी भी काम, पापा भी काम, सब अपने अपने. फिर जब सिचुएशन आया तभी आप लोग भाग रहे हो, है ना. दैट इज़ वेयर इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू टू हैव. आई ऑलवेज रेफर टू दैट एज अ डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए हर एक घर में. मैंने बोला छतरी के बारे में बोला, yes. मैंने इसके बारे में बोला, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बोला, yes. बट नाउ आई एम कमिंग बैक टू अनदर फिलोसफी व्हिच इज अ डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल इज़ द मोस्ट लव्ड प्लेस. आज मुझे एक ऑटोबायोग्राफी लिखना है तो मैं डाइनिंग टेबल का ही लिखूंगी, क्योंकि उसके सामने सब कुछ होता है. उसमें घर की झगड़ा, ये घर में झगड़ा नहीं तो बातचीत करना, जो भी है डाइनिंग टेबल पे ही होता है. तो डाइनिंग टेबल का कॉन्वर्सेशन क्या है ये देखो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आजकल के तो डाइनिंग टेबल पे कोई बैठता ही नहीं है इकट्ठे. यही है, वापस लेके आओ डाइनिंग टेबल एज अ मस्ट. वन मील, व्हाट आई मीन टू से इज, एक मील आपके बच्चे के साथ होना चाहिए. इधर इट्स अ ब्रेकफास्ट और इट्स अ लंच और डिनर, एक होने से. और वहाँ ऐसा मुद्दा उठाना है कि जो आजकल के चर्चे पे है, तभी बच्चे को मालूम पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है दुनिया में. ओके, एट द एज ऑफ when the child is in 11th standard and 12th standard, he can talk about anything. Even the gender sensitivity must be talked. ये आपके तरफ से आना चाहिए. तो ये जो मुद्दे जिसमें से आप हटके जा रहे हैं ना, उसको डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन पर. और बाप का ये नहीं होता है कि हर बार आप मोबाइल में ही बैठे रहे और ऐसे करते रहे. नो, he has to listen. He has to listen to what the child says. Am I right? Yes. That is it. Like I know, recently I had a conversation with a student, and he was at the dining table. He said, "I don't want to do this." Okay, but you're forcing him to do. Am I right? And you say, "Don't look at the mobile," and you're looking at the mobile. And what sort of a conversation is happening? अरे ये माल आ गया क्या? वो आ गया क्या? ये आ गया क्या? That is not a place. A dining table must have what is called a cue card. Every dining table must have a cue card, which means हम लोग क्या बातचीत करने वाले. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू रिहर्स इट. अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात करना है उनके साथ. लेट हिम टेक अ डिसीजन. नो,
Let him take a decision. Are you allowing him to take a decision? No, you're not. Not allowing him to take a decision. Let him take a decision. Plan a holiday. हमको यूरोप जाना है, पापा इतना ही बोल रहे हैं कि हमको यूरोप जाना है. Plan a holiday. Let the child plan a holiday. From how many people are coming from that? Have a weekly conversation. Not monthly, weekly conversation. कहाँ तक पहुँचे बेटा, कहाँ तक पहुँचे? That is what is required. यदि वो नहीं आता है ना सबके घर में, खाली आप लोग अपने बातचीत, तुम यू आर बिजी विथ योर किटी पार्टी, ही इज बिजी विथ दिस बिजनेस, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू ब्रिंग अ चाइल्ड? So he will find another party, that's it. So you cannot blame the child. Don't blame the child.